ओम शांति। 9 जून 2025 की साकार मुरली मुख्य पॉइंट परमात्मा सुनाते हैं। आज बाबा ने कहा परमात्मा बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, पढ़ाई का सार क्या है। बाबा कहे मैं अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस यानी विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। और बताया पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे नहीं समझो कभी भी कि हमारे पास तो करोड़ों रुपया है, लाख रुपया है, जैसे मतलब कि इतना है हम तो सुखी में रहेंगे। जब वक्त खराब आता है तो किसी का भी आ जाता है ना। तो बाबा कहते कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए पढ़ाई पे पूरा अटेंशन रखना है, पुरुषार्थ अच्छा करना है। और गीत है आखिर वह दिन आया आज, जिनका रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। मतलब जिस समय का इंतजार था ना कर रहे थे, आखिर विश्व में शांति का समय आ गया। लोग कहते हैं विश्व में शांति कैसे होगी। फिर जो लोग राय भी ठीक देते हैं उनको इनाम भी बाबा कहते दिया जाता है। नेहरू ने भी तो राय दी थी ना, देकर भी गया, पर शांति हुई क्या। अभी देखो मेरे बच्चों की बुद्धि में ये बात है कि कोई भी समय था जो सारे विश्व में सुख शांति संपत्ति आदि सब था। परमात्मा कहते ये तो देखो सब रिपीट होगा, यानी चक्र है ना, तो फिरेगा तो भी। तो फिर बाबा कहते मेरे बच्चे जो भी संगम युगी ब्राह्मण है ना, जो 100 वर्ष का होता है बुद्धि की, अब देखो भारत भी देखो सोने का बनने वाला है, ये बुद्धि में बच्चों के रहता है। भारत को ही देखो गोल्डन स्पैरो कहा जाता है, यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर देखो लोग कहते हैं, महिमा भी करते हैं, सिर्फ कहने मात्र। इस समय बाबा कहते ब्राह्मण ब्राह्मण बच्चे प्रैक्टिस यानी पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाकी समय अब थोड़ा ही है। तुम नर्क के दुख की बातों को भूल जाओ। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में सुख की दुनिया ही दिखाई देनी चाहिए। जैसे देखो बाबा कहते हैं ना कि विलायत में आने में पहले जब वो विलायत आते थे ना तो बहुत टाइम लगता था, पर अब तो देखो एरोप्लेन बन गए हैं जो जल्दी पहुंचा भी देते हैं। बच्चों को लगता है कि हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे तो देखो सुख के दिन आने वाले हैं। जो ब्रह्मा कुमारी है ना उनके बारे में बाबा ने कहा, हाँ बाबा ने बताया बच्चे तुम देवता थे, और देखो इस समय देखो तुम देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बाबा कहे तुम तो देखो ज्ञान की अथॉरिटी हो, और वो भक्ति की अथॉरिटी है। जो भक्ति करते हैं ना उनको बाबा कहते हैं वो भक्ति की अथॉरिटी है। और परमात्मा को कहा जाता है ऑलमाइटी, क्योंकि वो सबका मालिक है, इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी है। देखो बच्चे जो भक्ति के अथॉरिटी वो सबको भक्ति ही सुनाएंगे। जो भक्ति करते हैं ना, जो बाबा कहते हैं जो जो करेगा वही तो सुनाएगा ना। जो भक्ति करेगा तो भक्ति सुनाएगा। तुम देखो ज्ञान की अथॉरिटी हो तो तुम सबको ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में तो देखो भक्ति होती नहीं, बाबा कहते वहां तो देखो सब पूजनीय ही पूज्य हैं। वहां को बाबा कहते वहां किसी की भी पूजा नहीं होती है ना, क्योंकि यहीं से पुरुषार्थ करके जाते हैं ना पूजनीय बनने के लिए। वो बाबा कहते पावन दुनिया है ना, यही फर्क है। जब पूज्य थी तो फिर स्वर्ग था, और अब देखो अपनी ही पूजा करने लग गए तो नर्क यानी अवस्था इतनी गिर गई। तुम ये बाबा कहते ज्ञान सबको समझाते रहते हो। बाबा कहे बच्चे ड्रामा अनुसार तुम्हारा भी इस ज्ञान में पार्ट ही ऐसा है, तो फिर तुम ही तो सबको समझाते रहते हो। ये स्पिरिचुअल हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। यहाँ तक ऋषि मुनि साधु संत आए, सब नेति नेति करके गए, मतलब सबने कहा जानते हुए। बाबा कहते जाने वो भी नहीं आत्मा को। परमात्मा ही ब्राह्मण बच्चों को आत्मिक स्थिति में बैठना यानी राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते कोई और देखो कोई और, मैं रीडर थॉट नहीं हूँ। रीडर ने जैसे थॉट को रीड करना, बाबा कहते वो नहीं हूँ मैं, जो सबकी बातें मन की जानने वाला नहीं हूँ। ये तो नॉलेज है, सीख कर दूसरों को सिखाते हैं लोग। तुम्हारी बुद्धि में देखो कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमारा परमात्मा, हमारा बाबा भी देखो टीचर भी है, सदगुरु भी है, सच्चा सच्चा ही है, पढ़ाई भी सच्ची है। उन मनुष्यों की तो बाबा कहते अधूरी पढ़ाई है। बाबा कहते बच्चे ये तो देखो तुम्हें पता है ना कि 5000 साल का सर्कल है जो रिपीट हो रहा है। फिर कहा उनकी यानी दुनिया वालों की पढ़ाई तो अधूरी है, मतलब कम होती है ना उनकी, और ये संस्कारों की पढ़ाई है। जो देखो तुम्हारी पढ़ाई तो बहुत बड़ा बाबा कहते इम्तिहान है। तो फिर बुद्धि में खुशी भी तो रहनी चाहिए ना, क्योंकि ये पढ़ाई संस्कार परिवर्तन करने की होती है।
इतनी खुशी रहनी चाहिए, भगवान खुद आकर हमें पढ़ाते हैं। बच्चे कहते, बाबा आपकी याद बार बार भूल जाती है। बाबा कहते, जो तुम्हें विश्व की बादशाही देता है उसे तुम भूल जाते हो। और स्त्री पुरुष बाल बच्चे चाचा मामा काका मित्र संबंधी आदि सब तुम्हें याद रहते हैं। अरे देखो, युद्ध इस समय बाबा कहते याद की होनी चाहिए। जितना याद करोगे उतनी ही तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। अमृत वेले क्यों नहीं उठते? बाबा कहते अमृत वेले सवेरे सवेरे उठो, परमात्मा की याद में लंबी लंबी बड़ी बड़ी सैर करो, छतों पर जाओ, ठंडी ठंडी हवा में खाओ और बाबा को याद करो। जरूरी नहीं कि यहीं पर बाबा कहते आकर बैठो, पैदल भी जाओ, आपस में यही बातें करो कि तुमने कितना याद किया, तुमने कितना याद किया। परमात्मा को कहाँ कहाँ बाबा कहते बुद्धि गई, ये भी बताओ परमात्मा को कि एक दूसरे की फिर उन्नति को तो पाना है ना। बाबा कहते याद में रहोगे तो फिर टांग भी नहीं थकेगी। जैसे दूर दूर जाते हैं ना, वो परमात्मा की याद में रहते हैं तो बाबा कहते कितना दूर भी चले जाओ थकता नहीं है इंसान। कलयुगी मनुष्य को तो फिर पता ही नहीं कि मुक्ति में और भक्ति करते हैं, मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं। क्योंकि देखो बाबा कहे उनकी अनेक मत है, क्योंकि कितने गुरु ज्ञान पता नहीं किस किस में चलते हैं ना वो, इसलिए बाबा कहते हैं उनकी तो अनेक मत है, पर तुम्हारी तो यानी हमारी बाबा कहते ब्राह्मण बच्चों की सिर्फ श्रीमत है जो परमात्मा की है। भगवान है ही निराकार। वो देखो तुम्हें यानी ब्राह्मणों को राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम बाबा कहते अपना राज्य भाग्य कितना ऊंचा लेते हो। भक्ति मार्ग में वेद शास्त्र आदि कितने बाबा कहते ढेर के ढेर, फिर भी देखो काम की तो सिर्फ गीता ही है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं, असली गीता तो बाबा कहते यही है जो भगवान रोज पढ़ा रहे हैं। फिर कहा ये गुरुओं आदि का भी देखो उद्धार करने मैं ही आता हूँ। अभी ही देखो हम परमात्मा से नर से नारायण बनने की ही तो सत्य कथा सुन रहे हैं। फिर कहा बाबा ने इतने बड़े बड़े देखो रावण दशहरे पे बनाते हैं ना और फिर उसको जला देते हैं, तो मतलब बाबा कहते उसका मतलब किसी ने समझा नहीं, कोई नहीं जानता उसका मतलब क्या होता है। रावण का मतलब होता है जैसे हमारे अंदर बुराइयां हैं जो बाबा कहते दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, और लोग क्या करते हैं रावण को बड़ा बड़ा बना देते हैं। हर बारी देखो कितना बड़ा बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं हैं अगर याद नहीं कर सकती तो कहते हैं ना मुख से तो राम राम ही कह लो, यानी अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते रहो। तो बाबा कहते वर्षा तुम्हें भी मिल ही जाएगा। कम से कम बाबा कहते पावन तो जैसे पाप तो कट जाएंगे ना। देखो बाबा कहते डॉक्टर कितना आत्मा को देखना चाहते हैं, अब आत्मा इतनी सूक्ष्म बिंदी है, बाबा कहते हैं बिंदी है, उसको कैसे देखेंगे। परमात्मा भी देखो एक बिंदी है। हट आदि से बाबा कहते कोई भी आत्मा को देख नहीं सकता है, किसी को भी पता नहीं कि भगवान पढ़ाने आता है। और श्री कृष्ण तो बाबा कहते जैसे श्री कृष्ण है, बाबा कहते सारे अगर श्री कृष्ण आ जाए ना तो सारे अमेरिका जापान आदि सब तरफ से आ जाएंगे कि एक शोर मच जाएगा श्री कृष्ण आ गया। बाबा कहते उसमें इतनी कशिश है क्योंकि वो कृष्ण के साथ तो बाबा कहते सबका बहुत प्यार है। अभी मेरे बच्चों को पता है कि हम क्या बन रहे हैं। श्री कृष्ण बाबा कहते वो भी तो प्रिंस है, मगर परमात्मा समझाते हैं श्री कृष्ण में जो कशिश हुई है तो उसको भी तो मैंने ही पढ़ाया है, वो भी तो मैं ही बनाने वाला हूँ ना उसे। उन्हें सब देखो गोद में लेना चाहते हैं। तो बाबा कहे बच्चे पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बाप पुरुषार्थ कराते ही हैं स्वर्ग का प्रिंस यानी विश्व का मालिक बनाने के लिए। फिर कहा 8 महीने में आते हैं तो फिर क्या कहते हैं फलाना काम था, जैसे सेंटर पे आएंगे ना लेट आएंगे क्योंकि निश्चय बुद्धि नहीं है, तो फिर बाबा कहते हैं कि बाबा को झूठ बोल देते हैं कोई मर गया ऐसे कह देते हैं, तो कहते हैं समय नहीं मिला। तो बाबा ने कहा कि इसका क्या मतलब, क्लास में छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। यहाँ राजयोग सीखते हो तो बाबा कहते सीखो, क्यों नहीं, हम जब मैं सिखाता हूँ पढ़ाने आता हूँ तो क्यों नहीं सीखते हो। जिसने देखो ज्यादा भक्ति की होगी उसे बाबा कहते 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में तीर लग जाएगा। फिर कहा कि ब्रह्मा बाबा को देखो, ये खुद भी तो अनुभवी है ना, इसको साक्षात्कार हुए थे बाबा के ना। ब्रह्मा बाबा को परमात्मा ने साक्षात्कार कराया था, पहले विनाश का कराया था फिर चतुर्भुज का कराया था। बस बाबा कहते ये साक्षात्कार हुआ तो समझने लगा ओहो ये तो मैं श्री कृष्ण तो मैं ही हूँ, यानी विश्व का पहला प्रिंस तो मैं ही बनूंगा, कृष्ण मैं ही बनूंगा। तो उसे नशा चढ़ गया।
वरदान में कहा बाबा ने, ये 100 वर्ष का संगम युग चल रहा है। जो देखो बच्चे गुण की माला धारण करते हैं, वही बच्चे तो विजय माला में आते हैं। इसीलिए पवित्र बन सबके बाबा कहते गुणों को देखो, पर परमात्मा के ही गुणों को अपने में धारण करना है। बाबा कहते गुणों को सबको देखो, मगर परमात्मा के गुण तुम्हें धारण करने हैं। यही माला सबके गले में पड़ी है। यानी बाबा कहते सब बच्चों में परमात्मा के गुण दिखाई दें, इसी की यादगार तो है। क्योंकि बाबा के गुण तो आप में या दूसरी आत्मा में, पर जो ओरिजिनल गुण तो एक ही है ना। जो देवताओं, बाबा कहते जो देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं ना, कहने का मतलब है परमात्मा के जितने गुण बच्चे धारण करेंगे, उतने ही उनके गले में मालाएं पड़ती जाएंगी और वो गुणमूर्त बनते जाएंगे। स्लोगन में कहा साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। जैसे देखो कोई मूर्ति होती है ना, उसके आगे कुछ भी आप बोलते हो तो वो जवाब नहीं देती। ऐसे बाबा कहते बन जाओ, निर्णय भी सही निकलेगा। अच्छा, ओम शांति।